हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार शाह BSILS मुंगेर। इस समय जब पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति से गुजर रहा है और हमारे यहाँ कॉलेज में कक्षा सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है या यूँ कहें कि बंद है, उस समय पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए मुंगेर यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है। हमारे प्राचार्य महोदय के आदेशानुसार हम लोग इसमें कुछ सहयोग कर रहे हैं। तो यह जो पाठ्य सामग्री है यह आपके लिए उपयोगी साबित होगी एग्जामिनेशन व्यू से। हम आज चर्चा करेंगे मैरीटाइम लॉ, सामुद्रिक विधि की, जो LLB पार्ट 1 सेमेस्टर फर्स्ट का 4th पेपर है। मैरीटाइम लॉ पढ़ते समय किसी भी विद्यार्थियों को जो सबसे बड़ी समस्या आती है वह यह कि इसमें जो शब्दों का प्रयोग है वह पहली बार सुना हुआ महसूस होता है। जो इसमें शब्द हैं वह पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ होता है। तो हम आज समझते हैं कि मैरीटाइम में इन्हीं शब्दों पर चर्चा करें। जैसे कि नाम बताता है कि सामुद्रिक विधि समुद्र के ऊपर बना हुआ विधि है और समुद्र किसी भी एक देश में नहीं है, यह संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। 18वीं शताब्दी में महारानी एलिजाबेथ ने भी कहा था कि समुद्र और पानी और हवा पर किसी भी एक देश या मानव का अधिकार नहीं होगा, यह सभी के लिए सर्वदा उपलब्ध होगा। तो यह एक अति आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, चूँकि इसके ऊपर सभी देशों का अधिकार है और यह समूचे विश्व में फैला हुआ है। इस वजह से इस पर विधि बनना आसान नहीं रहा है। अब आसान नहीं रहने का वजह है क्योंकि इसमें कभी भी सभी लोग एक मत ना हो सके हैं। तो फिर विधि कैसे बनेगा? तो सभी देश इसके ऊपर किसी भी एक विषय पर जब सहमत हो जाते हैं तब इसके ऊपर उसे एक तरह से संधि कर लेते हैं कि हाँ, हम इस बात पर सहमत हैं, तो वह बात विधि का रूप ले लेती है। तो सबसे पहले हम समुद्र विधि से रिलेटेड बात को अगर समझें तो समुद्र को कैसे डिफाइन किया गया है। इसमें समुद्र को 3 भागों में बांटा गया है मैरीटाइम लॉ में। पहला भाग जिसे मैरीटाइम बेल्ट यानी सामुद्रिक पेटी कहते हैं, दूसरा भाग कॉन्टिन्यूअस जोन जिसे पार्श्ववर्ती पेटी कहते हैं और तीसरा खुला समुद्र कहते हैं। अब आपके पास ये 3 नए शब्द आए, सामुद्रिक पेटी, पार्श्ववर्ती पेटी और खुला समुद्र। अब ये सामुद्रिक पेटी क्या है? सामुद्रिक पेटी तटवर्ती राज्य से सटे हुए समुद्र को सामुद्रिक पेटी कहते हैं। एक नया शब्द आपके पास आया, तटवर्ती राज्य। तटवर्ती राज्य यानी कोस्टल स्टेट। इसमें फिर एक नया शब्द आएगा, बेस लाइन, आधार रेखा। वह रेखा जहां से समुद्र को नापा जाएगा, यानी वह स्थान जहां से समुद्र कोस्टल स्टेट में सटेगा। तो सामुद्रिक पेटी स्पष्ट हो गया कि सामुद्रिक पेटी क्या है। तटवर्ती राज्य से सटे हुए समुद्र को सामुद्रिक पेटी कहते हैं। इसके ऊपर सभी तटवर्ती राज्य को सारे अधिकार तटवर्ती राज्य को मिले हुए हैं। कैसा अधिकार? पूर्ण प्रभुत्व संपन्नता का अधिकार, वही अधिकार जो उसको अपने धरती पर मिले हुए हैं। इस तरह सामुद्रिक पेटी किसी भी तटवर्ती राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यह सामुद्रिक पेटी कितना होगा, यह एक विवाद का विषय रहा है प्राचीन काल से। क्योंकि सामुद्रिक पेटी पर जितना अधिकार तटवर्ती राज्यों का होगा उसको समुद्र का उतना बड़ा भाग मिलेगा। तो यह फैसला हमेशा विवाद में रहा है। तो इसके लिए एक सर्वमान्य फार्मूला निकाला गया, तोप के गोले का नियम, कि तोप का गोला जितने दूर तक जाएगा उतना दूर तक का समुद्र सामुद्रिक पेटी कहलाएगा। यानी इसका स्पष्ट कारण यह था कि तटवर्ती राज्य जितने दूर तक के समुद्र का रक्षा कर सकता है उतना दूर तक का समुद्र उसका। वैंकर स्वैक ने यह फार्मूला निकाला था। उस समय तोप का गोला 3 मील तक जाता था। तो सामुद्रिक पेटी की चौड़ाई
3 मील तक मानी गई। लेकिन समय के साथ जब देश विश्व विकास के दौर में बढ़ता गया तो आज समुद्र का गोला मिसाइल का रूप ले लिया है और वह पूरे समुद्र को नाप सकता है। तो फिर यह विवाद रह ही गया कि आखिर सामुद्रिक पेटी की चौड़ाई कितनी होगी। तो हम इसमें समुद्रिक विधि में सबसे पहले क्या समझेंगे कि सामुद्रिक पेटी, पार्श्ववर्ती पेटी और खुला समुद्र यह क्या है। तो अनेक बैठकें हुई, हेग में सम्मेलन हुआ, उसके बाद 1958 में जनेवा में एक कन्वेंशन हुआ जिसमें कि इस समुद्र के ऊपर पहला संधि किया गया, जो कि मैक्सिमम देशों ने जिसे माना। यह कन्वेंशन आपको आगे के क्वेश्चन में भी आएगा, जनेवा, जिसे जनेवा कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। तो इस कन्वेंशन में समुद्र के ऊपर तो बहुत सारे नियम बने, लेकिन फिर भी सामुद्रिक पेटी की चौड़ाई निर्धारित नहीं की जा सकी। तो आखिर इसकी चौड़ाई निर्धारित कब की जा सकी? तो समुद्र विधि अधिनियम 1982 में जो सम्मेलन हुआ उसमें सामुद्रिक पेटी की चौड़ाई 12 मील निर्धारित की गई। तो इस प्रकार तटवर्ती राज्य में आधार रेखा से 12 मील की दूरी सामुद्रिक पेटी, उसके बाद के 12 मील को पार्श्ववर्ती पेटी और बाकी समुद्र को खुला समुद्र माना गया। अब ये हमारे पास जो अभी टॉपिक उठा, यह कितने सारे उठे? सामुद्रिक पेटी, पार्श्ववर्ती पेटी, खुला समुद्र, जनेवा कन्वेंशन, बेस लाइन जिसे आधार रेखा, कोस्टल स्टेट, ये सभी टॉपिक आपको क्वेश्चन के रूप में एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। जो भी क्वेश्चन आते हैं इन्हीं सब टॉपिक से आते हैं। अब हम लोग जो आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे कि सामुद्रिक पेटी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सामुद्रिक पेटी। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सभी तटवर्ती राज्य इससे सटे हुए होते हैं और सभी तटवर्ती राज्यों का सब हित भी इसी पर होता है सबसे ज़्यादा, और उनका अधिकार भी इस पर ज़्यादा होता है। तो सामुद्रिक पेटी किसे कहते हैं? तो जैसा आपने जाना कि तटवर्ती राज्य से सटे हुए समुद्र को सामुद्रिक पेटी कहते हैं, जिसकी चौड़ाई 12 मील निर्धारित की गई। भारत ने भी अपने यहाँ 24 अगस्त 1976 को सामुद्रिक विधि, महाद्वीपीय समुद्र तल अपवर्जित आर्थिक क्षेत्र समुद्र विधि अधिनियम पारित किया। इसके तहत भी उसने 12 मील को मान्यता दी। अब सामुद्रिक पेटी क्या कहता है? इस पर पूर्ण अधिकार तो तटवर्ती राज्यों का हो ही गया, वही अधिकार जो कि उसको अपने जमीन पर मिला हुआ है। अब इस अधिकार के साथ साथ तटवर्ती राज्यों की कुछ लायबिलिटी भी आ जाती है। जैसे अपोज कीजिए कि कोई देश है, उसके बगल वाला देश का भी क्षेत्र समुद्र से मिलेगा और उसके बगल वाले देश का भी देश समुद्र से मिलेगा, क्षेत्र मिलेगा। उसको कोई जहाज उस क्षेत्र से निकालना है और वह मेरे सामुद्रिक पेटी के से गुजरे बगैर नहीं निकाल सकता है। तो क्या हम उस रास्ते को बंद कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारा दायित्व होगा कि हम किसी भी देश के जहाज को अपने सामुद्रिक पेटी का प्रयोग करने के लिए दें। उसमें बस शर्त ये रहेगी कि वह शांति का समय होना चाहिए। जब किसी दूसरे देश का जहाज किसी अन्य देश के सामुद्रिक पेटी से गुजरेगा तो वह जिस रास्ते का प्रयोग करेगा उसको निर्दोष मार्ग, इनोसेंट पैसेज कहा जाएगा। जैसे कि हम अपने घर के आगे का रास्ता बगल वाले के लिए बंद नहीं कर सकते, उसको हमारे घर के रास्ते से सामने से गुजर के जाना ही पड़ेगा। जब तक नहीं गुजरेगा वह पार ही नहीं कर सकेगा। ठीक उसी तरह समुद्र में भी यह बात लागू होगी। तो इस प्रकार आपके पास एक वर्ड और आया, इनोसेंट पैसेज का, निर्दोष मार्ग का। निर्दोष मार्ग किसे कहते हैं? यह स्पष्ट हो गया कि जब कोई देश किसी दूसरे देश के सामुद्रिक पेटी से अपने जहाज को गुजारेगा तो वह जिस मार्ग का प्रयोग करेगा वह मार्ग इनोसेंट पैसेज कहलाएगा। इसमें तटवर्ती राज्यों को यह अधिकार होगा कि वह उस मार्ग को कभी भी निलंबित कर सकता है। अगर वह शांति का कब निलंबित कर सकता है, इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं। जैसे युद्ध का समय हो
या तट जो जहाज आ रहा है वह कोई इलीगल काम कर रहा हो, जैसे मानव तस्करी कर रहा हो या मादक पदार्थों का ढुलाई कर रहा हो या अवैध हथियार को ढो रहा हो, यानी किसी इलीगल काम में अगर वह कार्यरत है तो तटवर्ती राज्यों को यह अधिकार है कि वह उस मार्ग को निलंबित कर दे। भारत की स्थिति इसमें यह है कि कोई भी देश केंद्र सरकार को सूचित करके अपने देश के जहाज को हमारे यहाँ सामुद्रिक पेटी का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार आपके पास एक नया टॉपिक इनोसेंट पैसेज भी आ गया। इसके ऊपर भी हमारे यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आता है। अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं इस पर। एक वाद भी है इसी इनोसेंट पैसेज पर, एक वाद है जिसका नाम है कारफू चैनल वाद। यह वाद क्या है? यह वाद अल्बानिया और ब्रिटेन के बीच हुआ था। अल्बानिया के सामुद्रिक पेटी से ब्रिटेन का युद्धक जहाज गुजरा था, जिसके वजह से ब्रिटेन के युद्धक जहाज को क्षति पहुंची थी और उसके कुछ नाविक भी इसमें हाथाहाथ हुए थे। इसमें दोनों देशों का अपना अपना तर्क था। जैसे अल्बानिया का कहना था कि ब्रिटेन ने मेरे सामुद्रिक पेटी में बिना मेरे परमिशन के अपने जहाज को गुजारा, इससे मेरी संप्रभुता को खतरा हुआ और मैंने जो उस पर हमला किया वह उचित किया। ब्रिटेन का तर्क यह था कि अल्बानिया ने अपने सामुद्रिक पेटी में माइंस को लगाया था और इसकी सूचना उसने किसी भी देश को नहीं दी थी। और सामुद्रिक पेटी चूंकि सभी देशों के लिए इनोसेंट पैसेज के रूप में खुला हुआ है, इसलिए हम अपने जहाज को वहां से गुजार सकते हैं। तो यह केस एक प्रमुख वाद रहा था इनोसेंट पैसेज के लिए। इस तरह हमने देखा कि बहुत सारे जो शब्द क्लिष्ट शब्द हैं ये मैरीटाइम के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं सारे शब्दों से पूरा मैरीटाइम बना हुआ है। इस तरह हम अब कह सकते हैं कि सामुद्रिक विधि जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इसकी प्रकृति यह है कि यह पूरे विश्व में 2/3 भाग तो समुद्र से घिरा हुआ है और समुद्र की इसका महत्वता उससे अधिक बढ़ जाता है। जब धरातल में इतना विवाद है तो समुद्र में विवाद होगा ही होगा। इस तरह समुद्र विधि के ऊपर जो कानून है वह बनना बहुत ही आवश्यक था।